मदरसा आधुनिक शिक्षकों का पिछले 10 दिन से इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो मदरसा में बच्चों को किस तरह से बेहतर शिक्षा दिया जाए, इसको लेकर ये एक संगठन बनाया गया था। और उनका अगर देखा जाए जिस प्रकार से 6 साल से अधिक हो चुका है और उनका जो बकाया मानदेय है, भुगतान है, वो नहीं हो पाया है। इसको लेकर वो लगातार इको गार्डन में 10 दिनों से धरना दे रहे हैं। ये तमाम वो शिक्षक है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 6 वर्षों से जो भुगतान नहीं हुआ है, इसको लेकर उनकी तमाम वो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर अब बैठे हैं यहाँ पर। टोटल मांगों की बात करें, वो 4 मांगे हैं और मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार अब बैठे हैं। अगर प्रदर्शन की बात करें तो यही प्रदर्शन नहीं है, पूरे प्रदेश में इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और 10 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। इनका पूरे धरने की बात करें तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर जिस प्रकार से 10 दिन हो चुके हैं और 6 साल से जो आपका पेमेंट है ये बकाया है, तो कैसे काम चल रहा है, आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना है? मैं सर फैजुल हसन इस स्कीम में जो है 2008 से मैं लगा हूँ। एक समय था जब हम यहाँ आते थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोगों को उस सरकार में पैसा साल 6 महीने पे आ ही जाता था। तो हम इस आश्वासन में इस सरकार में भी रहे कि अब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा। इस तरीके से इन्होंने हर बार आश्वासन दिया, लॉलीपॉप देते रहे और इसको देखते देखते 6 साल हो गया। अब हम लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। अभी तो हम इको गार्डन में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, यानी शांति पूर्वक गांधी जी की तरह। और ये ज्वालामुखी जब विस्फोट हो जाएगी 21,546 शिक्षकों का, तो हमें यहाँ से लखनऊ तारों की तरह दिखाई दिया जाएगा। और योगी महाराज को 2024 केंद्र सरकार में जो चुनाव है उसको हम दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। लग रहा है आपका चुनाव बहिष्कार करेंगे या फिर अपना वोट का जिस प्रकार से नहीं काम करेंगे, या 24 में बहिष्कार आप लोगों का होगा? हमारे कहने का मतलब जो हमारा साथ देगा, उनका नारा जो था, मोटो था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। इन्होंने कुछ जगह कांग्रेस का स्कीम था, उसमें हमें हमारे विद्यालय में प्रोजेक्टर देने का काम हुआ है कांग्रेस के सरकार में। इन्होंने कहा था एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो इन्होंने जो कहा कथनी करने में इनके कोई अंतर नहीं आया। एकदम झूठी आश्वासन इन्होंने दिया। और ये जो हमारा 6 साल का मानदेय है, ये हमारा मानदेय जल्द से जल्द रिलीज करें, हमें इसी का वो आश्वासन है, ये दे दें। आज की डेट में 400 रुपए एक मजदूर की तनख्वाह होती है। हम अपने यहाँ काम कराते हैं तो शाम होते तो उसको हम पैसा देते हैं, और हमारे 6 साल से मानदेय ये 12,000 रुपए महीने के साथ। 6 साल से आपका मानदेय नहीं मिला है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि परिवार होगा, फैमिली होगी, और सब पूछते होंगे जब पैसा नहीं आ रहा तो क्यों जाते हैं वहाँ? भाई बनिए की दुकान पे हमने आश्वासन दिया कि चलिए 6 महीने के बाद आ रहे हैं, मेरा तनख्वाह दे देते हैं। लेकिन ये तो 6 साल हो चुका है ना, 6 महीने इसी से 6 साल से अब वो मुझे उधार देना भी बंद कर दिया। बीबी का जो जेवर था उसको बेच के पायल को, मैं कहा क्या करोगी पायल पहन के, जब तक बच्चे भूखे हैं उनको खाने की जरूरत है। तो ये सब बेच बेच के तो हम लोग अपनी जीवन यापन चला रहे हैं। और छोटी छोटी नौकरियां जो है, जो 9 से 3 पढ़ाने के बाद जो शाम होता है, वो शाम के पीरियड में हम लोग छोटी छोटी काम करते हैं। कारपेट नगरी से हम आए हैं, भदोही जिले से। वहाँ कारपेट का कारोबार होता है, जो कच्चा माल में ले आके घर में करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जीवन यापन चल रहा है। लेकिन हमारा जो मानदेय है, जो हमने काम किया है, वो हमारा मानदेय ये दे दे, उसके बाद स्कीम बंद कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 6 साल हो चुका, तमाम बार आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, आवास का भी, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया, तमाम जो आपके संबंधित जो मंत्री हैं उनके आवास का भी घेराव लगातार देखने को मिल रहा है। तो क्यों नहीं मांगे आपकी जो है सरकार सुन नहीं, या फिर उनको पता नहीं चल रहा है, या जानकारी में नहीं? तमाम जांचें भी हुई हैं, तो क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं आपका मानदेय दे रही है? ये समझ लीजिए, जिस तरीके से अंग्रेजों ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था, गोरे और कालों का अंतर था, इसी तरीके से सरकार भेदभाव हमारे साथ कर रही है। ये मदरसा आधुनिक शिक्षक को ओनली फॉर मुस्लिम समझ रही है, इसकी वजह से नहीं दे रही। हमारे बीच कई साथी, हिंदू साथी भी हमारे बीच टीचर हैं जो मदरसे में पढ़ाने का, पठन पाठन का कार्य करते हैं, वो भी हैं। लेकिन ये जाके इनको जांच कराना चाहिए। आला से आला अधिकारी जिन्होंने जांच कराया, यहाँ तक कि डीएमओ हमारे विद्यालय में फीता लेकर जो अपने हाथ से जो है बिल्डिंग को नापा, फिर भी उसके बाद भी मानदेय नहीं दिया जा रहा। आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है और फिर उसके बाद कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लग रहा है सरकार आपके साथ क्या भेदभाव कर रही है? शायद हमें लग रहा है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव ही कर रही है।
ऐसा है तभी तो। और बाकी जितनी स्कीमें हैं सब सुचारू रूप से कम बेसी चल रही हैं, लेकिन हमारी जो ये स्कीम है वो 6 साल 7 साल होने को आया। हमारा जो केंद्रांश मानदेय है वो सरकार दे ही नहीं रही है। कुछ मिलता है कि 6 साल में बिल्कुल कुछ मिला ही नहीं आप लोगों को? नहीं, बीच में हमें कुछ मिला, वो भी कड़े संघर्ष करने के बाद। हमने कई बार यहाँ इससे पहले भी धरना वरना दिया तो कुछ हमें मिला, लेकिन उसके बाद से कोई कुछ सुनने संतोषजनक नहीं मिला। उसके बाद कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। धरने की बात करें, कब तक धरना आप लोगों का चलता रहेगा? धरना हमारा ये अनिश्चितकालीन है और हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और ये धरना हमारा अनवरत चलता रहेगा। अब हमने ये ठान लिया है या हमें कुछ फाइनल रिजल्ट मिलेगा तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं उसके अलावा हम यहीं पे रह जाएंगे। क्या फायदा जब हम अपने परिवार का लालन पालन और भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा हमें पढ़े लिखे होने से। इससे अच्छे तो मजदूर और अनपढ़ लोग हैं जो हम लोगों से बेहतर 500-700 रुपए रोज दिहाड़ी का काम कर लेते हैं, और हम आज अपने आप को बहुत ही असहाय और बहुत ही निराश महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए मानदेय लोगों को मिल नहीं रहा है, इसे तो आप छोड़ दीजिए, दूसरा रोजगार क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं, हम छोड़ भी नहीं सकते ना, हमारा बकाया भी बाकी है सरकार पे। सरकार हमारा बकाया दे दे, हम छोड़ देंगे, लेकिन सरकार से हमें जो है संतुष्टि परक जो है कोई बात भी सुनने को नहीं मिलती कि आपका स्कीम जो है बंद कर दिया गया। सिर्फ लोग ये कहते हैं नहीं चल रहा है, स्कीम चल रहा है, और उसके अलावा अगर सरकार को स्कीम चलाना है तो फाइनल हमें कुछ बताया जाए। हमें अंधेरे में रखा जा रहा है, कुछ हमें बताया नहीं जा रहा है, और कोई उच्च अधिकारी हमसे मुलाकात भी नहीं करता, और हमारा मानदेय भी बाकी है। 6-7 साल का मानदेय होता है। अगर वो मिल जाए तो हम भी कम से कम अपने बच्चों का भविष्य कुछ तो सुधार सकें। क्या लग रहा है आप लोगों का? 6 साल तो हो ही चुका है, कितने दिन तक बैठे रहेंगे? 6 साल हो चुका, कब तक इंतजार आपका जारी रहेगा? हम प्रदर्शन की बात करें, तमाम प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं लगातार चल रहा है, तो क्या प्रदर्शन से कोई हल निकल रहा है? क्या किया जाए, प्रदर्शन ही हम लोग का जो है सहारा है, और हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं। जो है अधिकारियों से मिलते हैं, केवल आश्वासन मिलता है। इसलिए जो है कहाँ से आए? हम आज नरेंद्र कुमार यादव आजमगढ़ से आए हैं। जो है हम लोग जो है 18 तारीख को भी आए थे, तब से जो हम लोग जमे हुए हैं यहाँ पर इको गार्डन में। जो है 6 साल हो गए। कितना समस्याएं होती हैं, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ बैठे रहते होंगे और तमाम वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती होंगी, पेमेंट तो आप लोगों का जो है मिल ही नहीं रहा है, और कितनी समस्या यहाँ की बात करें, फिर फैमिली की समस्या की बात करें, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, पूरा परिवार कैसे चल रहा है? 6 साल से पेमेंट नहीं आप लोगों का है। अब कहने कुछ बचा ही नहीं है, इतनी समस्याएं हम लोग के हैं। जो है अगर हम कोई भी सामान उधार ले लेते हैं दुकान से कि आगे दे देंगे, तो यही कहते हैं मदरसा शिक्षक हैं आप लोग के, क्या भरोसा है सरकार कब देगी कि नहीं देगी। इसलिए हम लोग को उधार भी नहीं मिल पाता है। हम लोग को 6 साल हो गया जो है केवल यही उम्मीद पर बैठे हैं कि जो है सरकार हम लोग का केंद्रांश सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है? भेदभाव लग ही रहा है कि भेदभाव सरकार कर रही है, उनके अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, सरकार की छवि को धीमा कर रहे हैं। कैसे भेदभाव कर रहे हैं? सरकार हम लोगों को मानदेय नहीं दे रही है। उनके अधिकारी जो है कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होते होते 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष कम समय नहीं होता। अगर किसी को 1 साल का 1 माह का अगर मानदेय रुक जाता किसी अधिकारी कर्मचारी का, तो कितनी समस्या होती है। और हम लोग तो 6 साल हो गया। राज्य सरकार जो देती थी हम लोग को, एमए वालों को 3000, बीए वालों को 2000, वो भी आज 7 महीने से रोक दी है, वो भी नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग की समस्याएं और बढ़ गई हैं, और हम लोग इसी उम्मीद पर आए हैं। 18 तारीख को आए थे, डायरेक्टर मैडम आई थी, कहीं कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का राज्यांश जो है बहुत जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा, और 1 आध हफ्ता लगेगा। और आज जो है 10 दिन हो गया है, 10वां दिन धरना का। हम लोग 10 धरने पर बैठे हैं 10 दिन से। हम लोग का मानदेय नहीं जारी हो रहा है। हम लोग मदरसे में आधुनिक विषय पढ़ाते हैं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यही सब हम लोग पढ़ाते हैं। और हिंदू बच्चे हैं, हिंदू अध्यापक हैं, सब जो है हिंदू हैं, ऐसा बात नहीं है। 40% सरकार मदरसे के नाम से ऐसा तो नहीं कि सरकार इसमें हिंदू मुस्लिम कर इसलिए मानदेय नहीं? लग तो ऐसा रहा है सरकार जो है भेदभाव ही कर रही है, तभी हम लोग का मानदेय नहीं दे रही है, आश्वासन दे रही है। और विभाग में कोई जो है ऐसा नहीं कर रहा है
जैसे यहाँ मदरसे में किया जा रहा है, मदरसे शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को महंगाई को देखते हुए मानदेय सरकार ऐसा कर रही ताकि ये सब महंगाई के मांग ना करें कि और बढ़ाया जाए हम लोग का वेतन मानदेय जो है, और यही नहीं देगी तो यही इसी में परेशान रहेंगे, यही मांगते रहेंगे अपना। इसलिए सरकार जब जो तक है परिणाम नहीं आ जाता है तब तक नहीं आएगा, तब तक धरना आपका जारी रहेगा। अच्छा, देखा जाए जिस प्रकार धरने की बात करें, जिस प्रकार से आप आते होंगे धरना स्थल है, तमाम धरना देखते होंगे, 560 दिन से बाहर चल रहा है और तमाम धरने काफी दिनों से चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है धरना से आपका हल निकल जाएगा? और दूसरा क्या आपको जिस प्रकार से मानदेय नहीं मिल रहा है, पूरा परिवार कैसे चलता होगा? अगर घर की बात करें तो वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, वो पूछते नहीं कि जब पैसा नहीं आता है तो क्यों नौकरी ऐसी करते हैं, कुछ दूसरा रोजगार क्यों नहीं कर लेते? धरना हमारा एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसके तहत क्या नाम है, कहाँ के? कृष्ण कुमार कन्नौजिया, महाराजगंज जिले से। और धरना करना हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो यही के एकमात्र साधन है जो कि पूरी दुनिया को हम दिखा सके अपने अधिकारों को हनन कर। इस प्रकार से आप देखिए, हम मदरसा अधिकृत शिक्षक हैं जो कि मदरसों में गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जो कि हम धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। दीनी तालीम के साथ सरकार को क्या लग रहा है धार्मिक शिक्षा दे रही, इसकी पेमेंट नहीं आ रहा? नहीं, सरकार को तो पता है कि ये आधुनिक शिक्षक है, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई, तो उनको नहीं पता है? सब पता है, लेकिन एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। और जिसमें कि 21,546 टीचर, उसमें 35 से 40% हिंदू शिक्षक भी हैं। सरकार को सब कुछ डाटा फीड है, सब जांच पे जांच, हर महीने जांच होती है, सभी मदरसे खड़े होते हैं, सभी शिक्षक खड़े, उनकी योग्यता भी अच्छी है। ये भी नहीं कि इलिटरेट हैं, स्नातक और परास्नातक डेब, और इसमें टेट पास टीचर हैं। तो आप देखिए 6 वर्षों से मानदेय बकाया है। एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, वो सपना चरितार्थ नहीं हो रहा है। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चरितार्थ नहीं किया जा रहा है। भेदभाव का आरोप लग रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि इस पर भेदभाव किया जा रहा है। इधर आ जाइए, भेदभाव किया जा रहा है, कितने हद तक सही कि भेदभाव किया जा रहा है? इस पर क्या समझा जाए? न मानदेय न मिलने का कारण क्या समझा जाए? भेदभाव तो जाना जाएगा कि हमको मानदेय नहीं, 6 वर्षों से एक थोड़ा दिन नहीं होता। इतना लंबा अरसे से किसी को मानदेय न मिले तो इसका मतलब यही होता है कि भेदभाव कर रही है सरकार। तो मतलब यही तो होता है। अधिकारियों के पास जाते होंगे, संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं आ रहा है मानदेय? भाई अधिकारी तो ये कहते हैं हमने अपना काम कर दिया, लेकिन हमको भी शक है कि अधिकारी भी काम नहीं किया। अधिकारी काम किया होता तो मंत्री काम करता। और अधिकारी के जब कोई चीज हम आपके पास भेजेंगे, जब आप पाएंगे तो उससे कुछ न कुछ तो कार्रवाई करेंगे। 100% में 1% कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई ना करना इसका मतलब ये अधिकारी का भी कोई गमन है इसमें, उनको भी कोई कागज नहीं दे रहे हैं। तो आपके संबंधी जो मंत्री हैं, कभी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया? काफी बात हुई, बस यही कि हाँ हो जाए, आप लोगों का काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। 6 साल हो गया। ये नहीं कहा 6 साल से तो हम लोग जब पैसा ही नहीं आया तो कैसे काम करेंगे? यही तो कह रहे हैं कि 6 साल से तेजी चल रही है, अभी तक कोई इसकी स्पीडें नहीं बनी। पता नहीं किस रोड से चल रही है सरकार की, उसकी स्पीडें नहीं बन रही है। खड्डा ही है क्या? सरकार के अंदर खड्डा ही है, तभी तो हम लोग को मानदेय नहीं दे रहे। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मैं कैंसर मरीज, 2 बार मुझे कैंसर हो चुका, ऑपरेशन भी कराया हूँ और 10वां ऑपरेशन मुझे हुआ है। मैं तब भी इसमें जुड़ा हूँ और हर चीज छोड़ के मैं आता हूँ धरने पे, इसलिए कि एक उम्मीद जागेगी, धरने से मेरी उम्मीद जागेगी। हो सकता है सरकार मेरी आवाज वहां तक सुने और कुछ न कुछ हम लोगों की वेतन जारी कर दे। और बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, छोटे 3 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ा वाला, कहाँ से आए? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, प्रतापगढ़ से हूँ। तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है 3रा साल पॉलिटेक्निकल। फीस के कारण, तो कैसे खर्चा चल रहा है? फीस के कारण मैं बच्चे को निकलवा दिया, फीस नहीं अदा कर पाए। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? मैं एक शिक्षक होके अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाया, जबकि मैं उच्च स्तर की पढ़ाई करवा रहा था कि चलो इसी में किसी से ले दे के, लेकिन साल का 70-75 हजार रुपया ये कहाँ से आए? 3 हजार मुझे राज्य मिलता था, वो भी बंद हो गया। ये समस्या है हमारी। हम बताइए कैसे बच्चों का, जब हम शिक्षक होकर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो ऐसी जिंदगी भी लानत है, ऐसी नौकरी भी लानत है। कब तक चलता रहेगा इसी तरह धरना? बस ये बस हम लोग देखेंगे, सरकार चले नहीं छोड़ देंगे, क्या करेंगे भाई? कब तक बंधे रहेंगे? 6 साल हो गया,
10 लाख का कर्जा है। नहीं तो दिक्कतें तो होंगी छोड़ने के बाद, क्योंकि आप दूसरा जब रोजगार करेंगे तो आपके ही पढ़ाए बच्चे जब वो देखेंगे करे मास्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई रोजगार नहीं किया जा सकता। क्या करें, जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बेचनी चाहिए। हाँ, मेरा नाम अर्शी है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि उनका, आप आए मैं उन्नाव जिले से हूँ और मैं यही बताना चाहती हूँ कि उनका भी जीवन खराब होगा जिस तरह आज हमारे बच्चों का खराब हो रहा है। और जब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। किस बेस पर मैं जाऊँ नौकरी करने। और दूसरी बात, हमारे जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ कितने बच्चे आपके हैं जिनको पढ़ाते हैं आप लगभग? 250-300 के लगभग गए बच्चे हैं। कैसे सब मैनेज हो रहा है, क्योंकि देखा जाए बच्चे के साथ आप आए हैं, इसको भी पढ़ाना, इसका भी खर्चा निकालना, तमाम चीजें होती होंगी, तो किस तरह से सब हैंडल है, नहीं कैसे बता मैनेज सकते कर रहे हैं? सर, यही बता सकते हैं कि हस्बैंड ने बेटा तो अभी छीन लिया है मेरा, और मैं इसको लेकर बड़ी मुश्किल में आई हूँ कि मैं दिखाना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि इससे पहले भी मैं बच्ची लेकर के आई थी, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ था, और अभी भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि स्कूल से भी इसको भगा दिया। मैं सुबह 6 बजे से इसको उठाई, 4 बजे से लेके भूखी प्यासी लेकर क्योंकि यहाँ पे धरना स्थल पे बैठी हूँ कि इस उम्मीद पे कि शायद गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, बच्चों को देख करके हमारा मानदेय रिलीज करे और इनका भविष्य बनाए ताकि इनके भी जीवन यापन हो सके। मैं दूसरों के बच्चों को ज्ञान दे रही हूँ और मेरा बच्चा बगैर पढ़ा लिखा, तो ये हमारे पर बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसे टीचर हैं जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहे, अदरवाइज हम दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो समझने का आप कुछ समझ सकते हैं, बगैर सैलरी के मैं 70 किलोमीटर आना और जाना, और ये मौसम हो, मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी या मानसून, मुझे हर समय ड्यूटी करना है। अगर ड्यूटी में नागा भी नहीं कर सकती। 200 रुपये मेरा रोज का किराया अप एंड डाउन का लगता आने जाने का। जब हमारे यहाँ कमाई 300 रुपये रोज आदमी कमा रहे, 200 किराया लगाएंगे तो सर हम खाएंगे कहाँ से? सरकार आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है, या फिर अधिकारी आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तमाम बार आप लोग भी गए होंगे, लेकिन सुनता नहीं आप लोगों की बात। बस सुनता, बस यही कहते हैं कि मैं जांच तो मैंने कर ली, आगे कर दिया, बाकी गवर्नमेंट जो कुछ करेगी सरकार करेगी। सरकार कहते हैं जब हम लोग मानदेय उठाते हैं, अपना मानदेय की आवाज उठाते हैं, तो जांच भेज देते हैं, तुरंत ही जांच भेज देते हैं। और हमारा धरना अनिश्चितकालीन 10 दिन का चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आगे हम लोगों की सुनवाई ना हुई तो हम लोग आगे विधानसभा का घेराव करेंगे, फिर आर पार की लड़ाई करेंगे, या मरेंगे या तो अपना एक चीज देखा जाए, अगर आप विधानसभा घेराव की बात करते हैं, तमाम बार शायद हो सकता है किया भी हो, वहां धरने देने के लिए जाते हैं विधानसभा के बाहर, तो पुलिस मारती है, पीट के बाद यही फिर भेज देती है। तो यहाँ से वहां तक, फिर यहाँ से वहां तक, तो ये सब कब तक चलता तो है? मैं कहूंगी, मैं बोलूंगी, मैं अपने हक की लड़ाई करूंगी और मार भी खाऊंगी। तो मैं कहूंगी अगर मुझे जेल में डालना है तो पूरे परिवार के साथ डाले, पूरे परिवार, ताकि मैं रोटियों के लिए मरूं ना, किसी से कर्जा लेके ना खाऊं। मुझे भी डालो, मेरे दोनों बच्चों को भी डालो, मेरे शौहर को भी डालो, ताकि जब हम लोग घर पे नहीं रहेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं ना कि मुझे अपने जीवन कैसे चलाना, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना, तो जेल में डाल के बर्बाद कर दो मेरा। किस काम के टीचर हम लोग? कोई काम के टीचर नहीं ना। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग का मानदेय जारी कर दे। अगर ये योजना बंद करना चाहे तो सरकार बंद कर सकती है, बिल्कुल आराम। जितना मैंने अपना मेहनत की है, मेरा मेहनताना दे दे और अपनी योजना को बंद कर दे। और ये मेरी बेटी है जिसको मैं लेकर के इनसे बात, बेटा यहाँ क्या करने के लिए आप आए हैं? क्या करने आए हैं? धरना करने। अरे आपको तो पढ़ने जाना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए, तो फिर यहाँ दोनों के साथ क्यों बैठे हैं? स्कूल से भगा दी गई ना, फीस न देने की वजह से बच्चे को भगा दिया क्या गया आपको स्कूल से भगा दिया गया है? बता दीजिए। क्यों भगा दिया गया है? ये फीस रिपोर्ट फीस नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार से ये छोटी बच्ची है, इससे बात किया, इसका साफ तौर पर कहना है कि वो जो स्कूल की फीस है वो नहीं जमा कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 6 वर्षों से इनका मानदेय है जो वो नहीं मिला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जो अधिकारी हैं या फिर उनके संबंधित मंत्री हैं, आखिर वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ताकि जिन बच्चों का ये उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं और ये भी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं और इनका जो मानदेय है वो मिल सके। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, जिस प्रकार से इनका मानदेय 6 वर्षों से नहीं मिला है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हम बात कर रहे थे, वो छोटी बच्ची का भी बयान दिखाए थे, किस तरह से कह रही थी कि जो स्कूल जाती थी वो इनकी मम्मी जो है वो फीस नहीं जमा कर पाई और इसको वहां से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, जो छोटी बच्ची किस तरह से यहाँ पर बैठी है, कड़ाके की ठंड में बैठी है, लगातार यहाँ पर लोग बैठे इनसे बात करते कि आखिर कितनी समस्या होती है जिस प्रकार से आप लोगों को 6 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है और कैसे पूरा परिवार चल रहा है लोगों का। देखिए, यहाँ जो है शिक्षा जगत से हम लोग जुड़े हुए हैं
यह जो है कि बच्चों को तालीम दी जाती है ताकि इस कहाँ से आए अच्छा आप? हम देवरिया जिला से देवरिया से आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? श्री भागवत मौर्य। अच्छा, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? अरे बच्चों गणित और विज्ञान, तो हम लोग शिक्षक का काम करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो है यह भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है। जो भी योजना चलाई जाती है बाद में सरकार जो है स्थायी कर देती है। यह सरकार मानदेय देते देते आज 7 साल से मानदेय भी नहीं दी और लगे हुए कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन आप लोगों तो कब तक उम्मीद रहेगी? 6 सालों से तो उम्मीद नहीं तो टिके हैं। यह जो है मीडिया के लोगों से अपील करता हूँ ताकि ये लोग सरकार के पास संदेश भेजें कि इन लोगों का मानदेय जल्द से जल्द दे दें ताकि इन लोगों का भविष्य उज्जवल हो और ताकि इनका भरण पोषण हो सके। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर अच्छा, कितनी समस्या होती है कि सरकार से 6 वर्षों से बकाया जो है आपका मानदेय नहीं मिला, कैसे परिवार पूरा चल रहा है, कैसे भरण पोषण हो रहा है? सर समस्या एक हो तो बताई जा सकती है, जहाँ समस्याओं का पूरा भंडार वहाँ क्या क्या बताया जा सकता है। कहाँ से आए हो अच्छा? मैं भदोही से बिलोंग करता हूँ। भदोही से नाम आए। मोहम्मद इमरान अंसारी, मैं मदरसा। सरकार आपसे क्यों भेदभाव कर रही है? 6 साल से भेदभाव ये तो कैसे सर- झेल रही है पता नहीं। सर हर तरीके से झेल रहे हैं, क्या करें बताया ना कि जैसे कि और भी कोई रोजगार करते हैं क्या? नहीं और 6 कोई साल से रोजगार नहीं है, मिला अपने नहीं। के किराने की दुकान है वही चलाते हैं किराने की दुकान चलाते जी। हैं। ऐसे और तमाम शिक्षक भाई है जो रेहड़ी का दुकान करते हैं, ट्यूशन करते हैं और बाकी जो कुछ होता है अपना पार्ट टाइम का जॉब करते हैं, चाहे ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। तो एक चीज मान लो कि आपने रेहड़ी की बात किया, कहीं ठेला लगा लिया, तो बच्चे पढ़ाए होते निकलते होंगे वहां से, तो ऐसा नहीं देखते हैं, कहते होंगे मास्टर साहब ये क्या कर रहे हो, तब कितनी दिक्कत होती जी होगी। बड़े शर्म की बात है, लेकिन क्या करे, पेट पालने के लिए इंसान हर कुछ करता है ना। पेट है तो उसको पालना ही पड़ेगा जायज तरीके से। जिनका घर 10 दिन आप लोगों का यहाँ हो चुका है और कब तक और कितने 10 दिन यहाँ पर आप लोगों का? देखिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारा धरना 18 दिसंबर से चल रहा है और ये अनवरत लगातार जारी रहेगा। जैसा कि हमारा एक बैनर लगा है उसमें लिखा गया है कि ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये आगे भी लगातार चलता रहेगा कंटिन्यू, जबकि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है सरकार के जरिए। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जी। तब तक आप यहाँ डटे रहेंगे। और लोग इनसे बात करते जाके सवाल वही है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है जिस प्रकार से आप सर लोगों का समस्याएं 6 तो वर्षों बहुत से है, मानदेय बहुत नहीं बहुत मिला। बहुत कहाँ से आए? हम सर भदोही से आ रहे हैं, मेरा नाम मुफ्ती आलम साथ है। में ही आए? यस सर। तो हम लोग कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे क्या पढ़ाते हैं? अब हम तो आधुनिक टीचर हैं, मैथ साइंस यहाँ तक कंप्यूटर वगैरह ये सब पढ़ाते हैं हम। उसके बाद समस्याएं तो बहुत ही सर, यहाँ तक अपने बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे। ऊपर लिख रखा है मोदी जी इंसाफ करें, योगी जी इंसाफ करें, तो क्या योगी जी आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं? बेशक हो रहा है। काहे लिए कर रहे हैं? अब देखिए सर यही है ना, अब जैसे आप जानते हैं 6 साल से बकाया हुआ है, अगर हम लोग मजदूरी ना करें, मिसाल के तौर देखिए मेरे हाथ को, हम कारपेट का काम करते हैं, हाँ जब 3 बजे घर से जाते हैं तो हम कारपेट का काम करते हैं और 10 बजे रात तक करते हैं, उसी बीच एक ट्यूशन करते हैं, उसी से चलता है सर। अब किस ढंग से चलता है, किस फैमिली में ये नहीं कहा जाता है कि जब तुमको वहां से कुछ मिलता नहीं है तो क्यों जाते हो वहां? जी सर, वो बार बार कहते हैं, हम लोग इतने लज्जा महसूस करते हैं सर, अपने रिश्ते नातेदारों को भी पूरी बात नहीं बताते। हम ये कहते हैं हाँ हमें दे रही सरकार, जबकि पूरी बात अगर उनसे बताया जाए तो मुंह फेर लेते हैं सर। लेकिन क्या करें, मजबूरी के तौर पे सर हम ये आशा इस उम्मीद से लगाए लगते हैं, सरकार से लगाए, हो सकती है हमारी बात कुछ सुन ले, मान ले और हमारी जो बकाया मानदेय हैं वो दे। और जो हमें ये राजजांच दे रही थी सर वो भी रोक दिया गया है 7, 8, 9 महीने से, वो हमें मार्च के महीने तक ही मिला है सर। उसके बाद हम लोग अभी तक आशा लगाएं, देखिए दिसंबर का महीना हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है सर। और सुबह सुबह हम लोग समझ लीजिए 3:30 बजे उठे हैं किसी तरह से, उसके बाद ठंड की देख रहे हैं कितनी मौसम थी, हम लोग उस ठंड के मौसम में यहाँ पर आए हैं और आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड में यहाँ बैठे कितनी समस्याएं होती होंगी यहाँ के रहने वाले में, और पैसा मिल नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, खर्चा यहाँ भी है, शायद रहते भी होंगे कहीं रूम लेके रहते होंगे और सब खरीद कर ही खाना पीना जैसे चल रहा होगा, तो कैसे सब ये पूरा हैंडल आपका हो रहा है? अब फाइनल से बताए ना, ये उसके बाद हम लोग जो काम करते हैं मेहनत मजदूरी का, उसी से चल रहा है सर, उसी से हमारी मेहनत मजदूरी चल रही है। अब क्या बताएं सर, इससे ज्यादा हम और एक्सप्लेन क्या करें,
इसमें कुछ छिपाई वाली बात नहीं है कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है प्रोफेशनली लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब घर जाते हैं तो दूसरा काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ आते वक्त सर हम लोग कर्जे लेकर आए हैं। क्या करें, बहुत ज्यादा समस्या है सर। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से तमाम वो तस्वीरें दिखाए, तमाम वो लोगों के साथ बात किया, तमाम लोग हैं, सबसे एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं, समस्याएं वही हैं, और जिन समस्याओं को लेकर ये बैठे हुए हैं सबके साथ समस्याएं वही हैं। जिस प्रकार से 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है और जिस प्रकार से तमाम वो तस्वीरें दिखाए, इसके पहले भी यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, सरकार से मेरा भी निवेदन है कि सरकार इनका जल्द से जल्द मानदेय है वो इनको दे ताकि इनका परिवार और पूरी तरह से भरण पोषण हो सके।